राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, लाख गुना फायदा, महागुरुवार, इच्छा पूर्ण धन का योग। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना आपने लाभ को उपाय किया। एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं होगा। कुंभ राशि, देवगुरु बृहस्पति आपके सुख के घर में बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति में वो ताकत होती है, वो शक्ति होती है कि देवगुरु बृहस्पति आपको नौकरी, धन, संतान, शिक्षा, ज्ञान, विवाह, सम्मान दिलाते हैं। यदि आपको चाहिए, धन चाहिए, ज्ञान चाहिए, संतान चाहिए, विवाह चाहिए, नौकरी चाहिए, तो एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूं। उस उपाय को करेंगे तो आज के आज करना है तो आपको लाभ प्राप्त होगा। छोटा सा उपाय, आपका एक पैसे का खर्च है, ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है आपको लाभ हो जाए। देवगुरु बृहस्पति हमें सब कुछ देते हैं। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा अड़ोस पड़ोस में कि 7.5 चल रही है, किंतु उनकी फैक्ट्री पे फैक्ट्री बन रही है, उनकी नौकरी लग रही है, प्रमोशन हो रहा है, धन आ रहा है, जमीन खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, शादियां हो रही हैं बच्चों की, स्वयं की, सब कुछ काम बन रहा है। कुछ काम रुक नहीं रहा है, कोई अड़चन, कोई बाधा नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, युक्ति बहुत अच्छी है, दृष्टि बहुत अच्छी है, किंतु जिनको नहीं मिल पा रहा फायदा, इसका मतलब है कुंडली में कुछ कमी है। बिजली तो आ रही है पोल से, घर में सभी कमरों में लाइट जल रही, किंतु एक कमरे में नहीं जल रहा, इसका मतलब है बोर्ड में कोई प्रॉब्लम है, प्लग में कोई दिक्कत है। बोर्ड खोलना पड़ेगा तो पता चलेगा, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही उपाय है। यदि कुंडली में स्थिति नहीं ठीक है तो हम उपाय करके उसे मजबूत कर लेंगे, और उपाय को स्वयं करना होता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, बार बार प्रार्थना करता हूं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, एक पैसे का खर्च नहीं कराता हूं। उपाय को करते चलें, उपाय को करते चलें। हो सकता है कोई उपाय किसी दिन काम कर गया, सूट कर गया, कोई ग्रह फेवर में आ गया, खुश हो गया आपके उपाय से, तो आपकी तरक्की उसी दिन हो जाएगी, उसी पल हो जाएगी। तो हमें उपाय तो करते रहना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। कोशिश हमें बार बार करना है, पढ़ाई भी करना है, कोशिश भी करना है, और साथ में उपाय भी करना है। अब जैसे आज महागुरुवार है, तो आज के दिन एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। उपाय को करेंगे तो आप लाभ को पाएंगे। यदि आपकी नौकरी नहीं है तो आप उपाय करिए। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह योग हो रहे हैं, तो आप उपाय को करिए। यदि आपके खेती का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है फसल का, तो आप उपाय को करिए। यदि आप राजनीति से जुड़े, आपने कोशिश बहुत की, आपका सम्मान नहीं हो रहा, प्रतिष्ठा नहीं बढ़ रही है, उपाय को करिए। खेल जगत से जुड़े हैं, आपका सम्मान नहीं हो पा रहा है, पद नहीं मिल रहा है, तो आप उपाय को करिए। यदि आपको दिक्कत है स्वास्थ्य का, तो उपाय को करिए। तो देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह हैं 9 ग्रहों में। तो देवगुरु बृहस्पति यदि आपके फेवर में आ गए तो यकीन मानिए आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आज के आज आपको उपाय करना है, नोट करते चलिए। आज के दिन आपको केले के वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाना है। दूसरा, आज के दिन आपको धूम्रपान से दूर रहना था, नॉनवेज नहीं खाना है, मांस मदिरा से दूर रहना है। और जो तीसरा सबसे बड़ा उपाय बताने जा रहा हूं, उसको नोट करते चलें, आपको लाभ प्राप्त होगा। हमारी जिन बहनों की शादी नहीं हो पा रही है, परेशान है, शादी का उम्र हो गया है, हमारी बहनें देवगुरु बृहस्पति की खूब आराधना पूजा करिए। उपाय आगे बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। और हमारे भाई जो परेशान है, शादी के योग हो गए हैं, शादी नहीं हो पा रही है, उनको उपाय करना है, शुक्र को प्रसन्न करना है, माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करना है।
और हमारे भाई और हमारी बहन जो लोग की शादी हो गई, संतान के लिए परेशान है, नौकरी के लिए परेशान है, धन के लिए परेशान है, शिक्षा के लिए परेशान है, प्रमोशन के लिए परेशान है, उनके लिए यह उपाय है। उपाय को नोट करिए, उपाय को करिए, आज के आज करना है और प्रत्येक गुरुवार को करिए। आज से शुरू करिए और प्रत्येक गुरुवार को करिए जब तक आपकी मुरादें पूरी नहीं हो जा रही हैं। इसमें आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। आप ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए। एक तांबे का लोटा लेना है, उस लोटे में जल आप ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए और थोड़ा सा चने का दाल डाल दीजिए और ध्यान रखिए शुद्ध गांठ हल्दी चाहिए, उसकी ला करके पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए, उसी को लोटे में डालिएगा। बाजार का रेडीमेड नहीं डालना है, गांठ का हल्दी ले आइए, उसे कूट के पीस के पाउडर बना लीजिए, उसी को आपको लोटे में डालना है और उसके जल से आपको जड़ की पूजा करना, केले के वृक्ष की। आपकी जो समस्या है, जो परेशानी, वहीं पे बोल दीजिए और एक पात्र में थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल रख दीजिए, भोग लगाना है। और एक पतली सी पुस्तक मिलती है देवगुरु बृहस्पति कथा का, व्रत कथा का, उस कथा को कहना है। यदि ये सारा परिवार मिलकर के करता है उपाय को, तो आप समझ लीजिए घर का वातावरण बहुत शुद्ध हो जाएगा और सबको लाभ बहुत अच्छा प्राप्त होगा। ठीक है, सभी लोग नहीं कर सकते हैं तो आप करिएगा और उसका प्रसाद जो होगा सबको दे दीजिएगा। और याद रखिएगा, सुबह हर कार्य से निवृत्त होने के बाद, दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद शुद्ध और साफ कपड़ा, शुद्ध और साफ वस्त्र पहनना है और पूजा को आप करिए पूरे श्रद्धा से, पूरे विश्वास से, पूरे मन से और वहीं पे रोइए। आप इधर उधर रोने की कतई जरूरत नहीं है, इधर उधर किसी से कुछ कहने की कतई जरूरत नहीं है। आप हैं, सामने प्रभु जी हैं, आप प्रभु से बोलिए आपको जो प्रॉब्लम है। यकीन मानिए आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपके जीवन में चमत्कार होगा। और प्रत्येक गुरुवार को करिए, आज से शुरू करिए और करते रहिए जब तक आपका मन पूरा नहीं हो रहा है, आपका मन प्रसन्न नहीं हो रहा है, आपको करते चलिए। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो अपना डिटेल भेजिए, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूं। कोई एक प्रश्न पूछेगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।